श्री गुरु भक्ति योग। जिस प्रकार शीघ्र ईश्वर दर्शन के लिए कलयुग साधना के रूप में कीर्तन साधना है, उसी प्रकार इस संशय, नास्तिकता, अभिमान और अहंकार के युग में योग की एक नई पद्धति है गुरु भक्ति योग। यह योग अद्भुत है, इसकी शक्ति असीम है, इसका प्रभाव अमोघ है, इसकी महत्ता अवर्णनीय है। इस युग के लिए उपयोगी इस विशेष योग पद्धति के द्वारा मनुष्य इस हाड़ मांस के पार्थिव देह में रहते हुए ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इसी जीवन में आप इन्हें अपने साथ विचरण करते हुए निहार सकते हैं। साधना का बड़ा दुश्मन रजोगुणी अहंकार है। अभिमान को निर्मूल करने के लिए एवं विस्मय अहंकार को पिघलाने के लिए गुरु भक्ति योग उत्तम और सबसे अधिक सचोट साधन मार्ग है। जिस प्रकार किसी रोग के विषाणु निर्मूल करने के लिए कोई विशेष प्रकार की जंतुनाशक दवाई आवश्यक है, उसी प्रकार अविद्या और अहंकार के नाश के लिए गुरु भक्ति योग सबसे अधिक प्रभावशाली, अमूल्य और निश्चित प्रकार का उपचार है। वह सबसे अधिक प्रभावशाली माया नाशक और अहंकार नाशक है। गुरु भक्ति योग की भावना में जो सद्भागी शिष्य निष्ठापूर्वक सराबोर होते हैं, उन पर माया और अहंकार के रोग का कोई असर नहीं होता। इस योग का आश्रय लेने वाला व्यक्ति सचमुच भाग्यशाली है, क्योंकि वह योग के अन्य प्रकारों में भी सर्वोच्च सफलता हासिल करेगा। उसको कर्म, भक्ति, ध्यान और ज्ञान योग के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। पूज्य बापू जी कहते हैं, निश्चल दास जी महाराज बहुत ऊंची कमाई के धनी थे। उनका ग्रंथ श्री विचार सागर मेरे गुरुदेव को बहुत अच्छा लगता था। मेरे गुरुदेव मुझे श्री विचार सागर पढ़ाते थे। ईश्वर ते गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूं, लहे न आत्म ज्ञान। शिष्य को ईश्वर से भी अधिक गुरु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कोई मनुष्य समस्त शास्त्रों में प्रवीण हो तथापि गुरु भक्ति के बिना आत्मज्ञान नहीं पा सकता। ईश्वर से भी अधिक गुरु में प्रीति क्यों? इसलिए कि ईश्वर में प्रीति करने से भावना का फल तो मिलेगा, लेकिन ईश्वर मंदिर में मूर्ति के रूप में कुछ बोलेंगे नहीं। चाहे कोई सिगरेट पीकर मंदिर में जाए या शराब पी के जाए, मंदिर की मूर्ति तो शांत ही रहेगी। परंतु गुरु तो कभी डांटेंगे, फटकारेंगे, तो कभी पुचकारेंगे, कभी कैसे तो कभी कैसे। तुम्हारे दोष त्यागने के लिए ईश्वर से भी अधिक गुरु ध्यान देते हैं, क्योंकि गुरु के रूप में ईश्वर साकार हैं। ईश्वर से तो केवल श्रद्धा का फल मिलेगा, किंतु गुरु में श्रद्धा रखोगे
तो श्रद्धा के साथ साथ साधनोपदेश ज्ञानोपदेश का भी फल मिलेगा और गढ़ाई होगी सो अलग। एक ब्रह्मज्ञानी संत भोला बाबा ने लिखा है, निर्जीव सारे शास्त्र सच्चा मार्ग ही दिखलाए हैं, दृढ़ ग्रंथि चिज्जड़ खोलने की युक्ति नहीं बतलाए हैं, निसंग होने के सबब से ईश भी रुक जाए हैं, गुरु गांठ खोलन रीति तो गुरुदेव ही बतलाए हैं, ईश्वर कृपा होवे तभी सद्गुरु कृपा जब होए, सद्गुरु कृपा बिन ईश भी नहीं मैल मन का धोए। अनजाने में भी ऐसे सद्गुरु के प्रति कोई अपराध ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। साधु निश्चल दास जी के श्री चरणों में एक सैयद गया, उसने उनसे दीक्षा भी ले ली। निश्चल दास जी जाट थे। लोगों ने सैयद से कहा, तू सैयद है और हिंदू का शिष्य बना। सैयद ने कहा, जाट और सैयद यह तो शरीर की जाति है, संत तो आखिर संत होते हैं। संतों के पास भीतर का आत्म खजाना होता है। कीचड़ में सोना है तो क्या सोना नहीं लेना चाहिए? कंचन होए कीच में, विष में अमृत होए, विद्या नारी नीच में, चारों लीजिए सोए। जाट शरीर में भी यदि ज्ञान, ध्यान, भक्ति, प्रेम है तो क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए मैंने निश्चल दास जी को गुरु बनाया तो क्या घाटा किया, मुझे क्या हानि हुई? उनसे तो लाभ ही हुआ है, उनसे मुझे ज्ञान मिलता है। जब निश्चल दास जी को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सैयद को पूछ के सारा वृतांत समझा। उनके श्रीमुख से निकला, अरे दुष्ट, धिक्कार है तुझे, तुझे कोई दूसरा दृष्टांत नहीं मिला। गुरु को तू कीचड़ में बोलता है, जा कीचड़ में से सोना खोजते रहना। गुरु की फटकार निकल गई, बस हो गया। वह सैयद पागल सा हो गया और सारी जिंदगी नालियां ही खोदता रह गया। जो गुरुदेव के लिए अपमानजनक वचन बोलते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी दुर्दशा हो जाती है। इसीलिए सतत सावधानी रखें, कोई भी ऐसा कार्य न करें, न ही ऐसे वचन कहें जिससे गुरु के हृदय को ठेस पहुंचे। गुरु गीता में भी आता है, शिवे रुष्टे गुरु स्त्राता, गुरु रुष्ट न कश्चन, लब्ध्वं कुलगुरु सम्यक गुरुमेव समाश्रयेत्। यदि शिव जी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए।